मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 32 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ पहिया है ना। तो यहाँ लिखा है, फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। अब क्या होता है बेटा, जिनके पास अपनी साइकिल नहीं है, ज़ाहिर सी बात है फिर वो लोग किराए पे लेंगे। और जब किसी चीज़ का चलन शुरू हो जाता है तो फिर लोग उसे किराए पे भी देने लगते हैं। एक नई साइकिल ख़रीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है। मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। ठीक है। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र, क्या नाम है उसका, अफ़कनी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है, इसकी प्रशंसकों में है। ठीक है। महिलाएं क्या करती हैं, महिलाएं खेतिहार मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूर, ठीक है, मजदूरी करने वाली औरतें और गांव के काम करने वाली नर्सें, ये सब लोग इसको चाहने वाले हैं। इसके प्रशंसकों में ये लोग हैं। ठीक है। यहाँ के लिखा है, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ठीक है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है, किन लोगों की है, जो अभी नवसाक्षर हुई है, यानी कि नया नया उन्होंने पढ़ना सीखा है। किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच सीधा संबंध बताया है। यानी उन सब का कहना ये है कि भाई साइकिल चलाने से हमें अपनी आज़ादी का एहसास होता है। साइकिल आंदोलन की एक अगुवाई का कहना है, यानी कि जिसने इसकी स्टार्टिंग की है ना, वो कहते हैं मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण ये है कि इनसे पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी गई है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में क्या होते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। यानी साइकिल जो है वो बहुत हेल्पफुल थिंग है, उससे सारे काम बहुत आसानी से हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया था तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, है ना। प्रहार किया मतलब हमला किया, बुरा भला कहा इन्हें, जिससे उन्हें झेलना पड़ा। जाहिर सी बात है, जब आप कोई काम स्टार्टिंग करते हैं और लीक से हट के काम करते हैं तो आपको भी बुरी भली बातें सबकी सुननी पड़ती हैं। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिल गई, इसलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया। ओके। अब देखिए, यहाँ पे आपके शब्दार्थ दिए गए हैं। चाव माने होता है शौक़, हैसियत माने होता है औकात, इस्तेमाल माने होता है प्रयोग, और अगुआ माने होता है आगे चलने वाला, जो किसी चीज़ की शुरुआत करे। अब यहाँ लिखा है, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, पिंडुकटाई ज़िले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती थीं। चलिए आंसर देखते हैं। अब इसमें बता सकते हैं कि बालवाड़ी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और बेशकीमती पत्थरों की जो तराशने में काम करती थी, या स्कूल की अध्यापिकाएं थीं, ये सब लोग साइकिल का इस्तेमाल कर रही थी। इसके अलावा भी बहुत सारी लेडीज़ थी जो इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन यहाँ पे इतने ही काफ़ी है, नहीं तो आंसर बहुत बड़ा हो जाता है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है, आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्यों बताया होगा। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, मेरे अनुसार महिलाओं में साइकिल चलाने और
अपने व्यक्तिगत आज़ादी के जो बीच में एक सीधा संबंध है वो इसलिए है क्योंकि उनके अंदर आत्मसम्मान आ गया था, वो आत्मनिर्भर हो गई थी। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पिंटू गुटाई की, महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आई होगी, कल्पना कर बताइए। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, साइकिल आंदोलन ने पुट्टू कुटाई की जो महिलाएं थी उनके जीवन में क्रांतिकारी बदलाव ला दिया था। ठीक है, अब महिलाएं पहले से ज़्यादा स्वतंत्र हो गई थी, कहीं भी आने जाने के लिए उन्हें घर के पुरुषों का मोहताज नहीं रहना पड़ता था, उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी, सोच कर लिखिए। इसका आंसर देखते हैं। बेटा इसका आंसर थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि उन्होंने पूछा कि क्या क्या झेलना पड़ रहा था। तो सबसे पहले अपनी रूढ़िवादी जो समाज है ना, जो रूढ़िवादी सोच है हमारे समाज की, उसको तोड़ना था, है ना। दूसरी चीज़, जब साइकिल चलाना शुरू करी तो लोगों की फप्तियाँ, गंदी गंदी टिप्पणियाँ, इनको भी सुनना पड़ा, है ना। यही सबसे अहम पॉइंट है, इन्हें आप लिख लेंगे। लास्ट क्वेश्चन आपका ये गतिविधि है, यहाँ लिखा है, यदि पहिया ना होता तो क्या होता, कल्पना कर व बड़ों की सहायता से उनकी मदद लेकर लिखिए, है ना, कि अगर पहिया नहीं होता तो क्या होता। ठीक है, चलिए तो अब इसका आंसर देखते हैं और वीडियो को फिनिश करते हैं। क्या आप इसका आंसर यहाँ लिख सकते हैं कि अगर पहिया ना होता तो कभी भी वाहन का आविष्कार नहीं होता, है ना। जो आपके आदि मानव लोग हैं वो भी लकड़ी के यातायात नहीं बना पाते, वाहन नहीं बना पाते, तो यातायात में मुश्किल होती। ठीक, कर लेंगे। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।